देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ, कहने का मतलब दो चर वाले रैखिक, अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाला क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो जब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा, यानी कहने का मतलब है दो चर वाला रैखिक समीकरण का दूगो रहेगा, उसी को युग्म कहेंगे। दूगो रहेगा तो उसका व्यापक रूप यही था ना। अब इसका केस वन क्या होता है? A1 इसको करते हैं x के पहले वाले को, फिर y के पहले वाले दूसरे चर वाले के पहले वाले को B1 करते हैं, एगो लास्ट में रहेगा कोई। अभी एग्जांपल देंगे, समझ लेगा। A1 बटे A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। कहने का मतलब A1 बटे A2 करेंगे, फिर B1 बटे B2 करेंगे। अगर वो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो केवल एक हल होगा। कहने का मतलब उसका एक गो हल निकलेगा। ठीक, ग्राफ अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब होता है ऐसे करके कट जाएगा। समझ में आया? एक दूसरे को युग्म क्या होता है? संगत होगा। क्या होता है संगत? आगे समझेंगे। केस टू क्या है? A1 बटे A2 करेंगे, फिर B1 बटे B2 करेंगे, फिर C1 बटे C2 करेंगे। तीनों अगर बराबर हो जाता है तो हल जो होगा अनगिनत हल होगा, बहुत सारा हल होगा। इसका हल बहुत होगा। ग्राफ जो होगा समपाती होगा। समपाती करने का मतलब एगो का ग्राफ ऐसा होगा तो फिर इसी पे दूसरा ग्राफ भी चढ़ जाएगा, तब ना ढेरी हल। कहीं कटने नहीं किया। समपाती मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, चढ़ जाएगा। युग्म संगत होगा। क्या होता है संगत? समझते हैं। केस 3 पहला A1 बटे A2, फिर B1 बटे B2 करेंगे, फिर C1 बटे C2। पहला बराबर होगा दोनों, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। इसका हल कोई हल नहीं होगा, एको को हल न होगा। ग्राफ समांतर होगा। समांतर मतलब एगो एना चलेगा तो एगो एना चलेगा। समांतर कहीं टकराए नहीं किया तो हल कैसे होगा? यहाँ टकराया इसलिए एक बिंदु पे एक हल हुआ, यहाँ टकराया लेकिन सब बिंदुए पे टकराया इसलिए अनंत हल हुआ। यहाँ पे कहीं टकराए नहीं किया, समांतर, इसका क्या हो गया? कोई हल नहीं, युग्म असंगत होगा। अब देखो एगो एग्जांपल लेते हैं, सब समझ जाएगा। जैसे देखो 2x प्लस 3y प्लस 10 दिए 4x प्लस 5y प्लस 20 बराबर 0 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ देखो इसी को कहते हैं A1, तो हम लोग लिखे A1 बटे A2। A1 करते हैं 2, A2 करते हैं 4, काट दिए 1 बटे 2। अब निकालेंगे B1 बटे B2, 3 बटे 5, नहीं कटा, नहीं कटा। अब निकालेंगे C1 बटे C2, 10 बटे 20, काटो 1 बटे 2। अब फाइनली लिखते हैं तीनों को, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 5 1 बराबर 1 बटे 2। देखो पहला दोनों ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, कहाँ बराबर? ये दोनों बराबर नहीं ना है, कहने का मतलब कोनो बराबर नहीं हो। ये पहला कंडीशन को पूर्ण कर गया। पहले जब बराबर नहीं है तो पहला बराबर नहीं ना है, इसको नहीं हो देखेंगे तो पहला जब बराबर नहीं होगा इसका जो हल निकलेगा, अभी जो इसको बनाएंगे आगे विधि होता है, ग्राफ की विधि होता है, वज्रगुणनखंड होता है, प्रतिस्थापन होता है, विलोपन, सब सीखेंगे। इसका जो हल होगा इसका बोलेंगे कै गो हल निकलेगा? बोलना है केवल एक हल क्या होगा? एगो और लेते हैं, नहीं समझ में आया, दूसरा लेते हैं। 3x प्लस 5y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ देते हैं 6x प्लस 10y प्लस 10 बराबर 0। अब देखो A1 करते हैं, A1 है बराबर बटे A2, हो जाएगा आपको 3 बटे 6, काटेंगे 1 बटे 2। दूसरा लो B1 बटे B2 बराबर हो जाएगा 5 बटे 10, काटेंगे 1 बटे 2। तीसरा लो C1 बटे C2 12 बटे 10 को काटो 6, ऐसा करके दूसरा काटते हैं 6 हो गया। अब इसका फाइनली हम लोग लिखते हैं A1 बटे A2 निकला 1 बटे 2 बराबर B1 बटे B2 निकला 1 बटे 2 बराबर C1 बटे 5 हो गया। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। अभी तुरंत मिटा दिए, यहीं पे था ना। यहाँ देखो तीनों बराबर है, वहाँ पर जब तीनों में से पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं होगा तो इसका क्या हल होगा? एक भी हल समांतर होता है ना, इसका लिखेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, रुको अभी आगे और बताते हैं, एग्जाम में सब बताएंगे। देखो
आज क्या करना है तुम लोग को पेज नंबर 55 निकालना। पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 में क्या दिया हुआ है 3.2। सर जी 3.1 क्या हो बताएंगे। अभी जो हम लोग पढ़ाए हैं, अभी हम लोग जो पढ़े क्या कहते हैं, संगत होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा, जो भी चीज पढ़े उसके बारे में हम लोग को 3.2 में दिया हुआ। तो 3.2 का जो है 2 नंबर सवाल पे जाए। ठीक, 2 नंबर सवाल क्या कहता है, अनुपातों में A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या समांतर है या संपाती है। प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, कैसे चेक करेंगे। 2 नंबर सवाल दिया। पहला सवाल क्या है, लिखा हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा दिया हुआ है 7x + 6y - 9 बराबर 0। हो गया। इसका निकालेंगे जब हम लोग, A1 क्या है, A1 है 5 और बटे 7। अब निकालेंगे B1/B2 -4 चिन्ह के साथ लिखेंगे -4/6। तीसरा निकालेंगे C1/C2 8/9 -9। ये कटेगा 9 से इसको काटना है तो 2/3 -2/3 माइनस में इसको भी नहीं कटेगा। अब जो कटेगा उसको काट दो। हाँ जो कटेगा उसको काट देना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/। B2 ठीक है, को में रहने दो। अब यहाँ देखो 5/7 बराबर -2/3 बराबर -8/। अब देखेंगे हम लोग क्या ये दोनों बराबर है 900, ये दोनों बराबर है। जब पहला ही बराबर नहीं होता है, ये पूछा है सवाल में कि बताइए प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। हम लिखा है अभी तुरंत 3 गो केस। तीनों केस में क्या था, पहला अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता, प्रतिच्छेदी लिख देंगे, प्रतिच्छेदी लिख देंगे, बस हो गया। ऐसे करके सबको बनाना है, समझ में आ गया। यस सर। घर से बना के बनाना। 3 नंबर भी वही है, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, क्या संपाती होगा, घर से बना के 2 और 3 लाना है। ठीक है।